नमस्कार साथियों, आशा की विजय चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, काफ़ी समय से तुलसी को लेकर बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं और 1 साल हो गया लगभग कि तुलसी पर मैं वीडियो अपलोड करूं, लेकिन कर नहीं पा रही थी। तो आज थोड़ा टाइम मिला है। तुलसी में सबसे ज़्यादा जो परेशानियां आ रही हैं, एक तो तुलसी अचानक ही सूख जाती है। गर्मी तेज़ बढ़ गई तो सूख गई, सर्दी आई तेज़ तो सूख गई, और दूसरा उसके ऊपर एक पाउडर नुमा पत्तियों पर फंगस टाइप का वो लग जाता है, तो उससे भी तुलसी खराब हो जाती है। ये 2 मेन समस्याएं आती हैं। और अब इन समस्याओं का मैं जो निदान आपको बताने वाली हूँ, उसको देखकर आप लोग सोचेंगे कि हम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करते थे। तो कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा है, डू नथिंग, कुछ नहीं करना, तभी आपकी तुलसी बचेगी। तुलसी क्या, दूसरी चीज़ें भी तभी बचेंगी। तो जानते हैं कि वो क्या ट्रिक है जो हम गलती कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि जंगल के अंदर अकेला पौधा वो ख़त्म हो जाता है। तो हम वही गलती करते हैं कि तुलसी को हम एक अकेले उस गमले के अंदर छोड़ देते हैं। वहाँ अगर एक घास का तिनका भी उग आया तो उसको काट देते हैं, फटाक से उखाड़ के फेंक देते हैं, या खुरपी से निराई गुड़ाई वो करते रहते हैं। हमें यही नहीं करना, हमें निराई गुड़ाई नहीं करनी। प्रकृति खुद बुला रही है, अपने जीने के लिए दूसरी चीज़ों को बुलाती है वो, तब वो वहाँ पर खुश रहती है। जैसे हम अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने नाते रिश्तेदारों के साथ हैप्पी रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधों के साथ खुश रहते हैं। वो अकेले कभी खुश नहीं रहते। तो आप देखिए, यहाँ पर मेरी 1 साल की तुलसी है, जिसमें मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करती, बस ऐसे ही कभी उसमें जब तब पानी दे देती हूँ, बस इतना काम करती हूँ। बाकी मैं उसको बिल्कुल भी छेड़ती नहीं हूँ। पूरी सर्दी गर्मी तुलसी बाहर उधर साइड में मैं दिखाऊंगी, तो वहाँ पर खुले आसमान के नीचे रही। कितनी ठंड पड़ी, कितनी धूप पड़ी, वो सबको सहन किया उसने, वो मरी नहीं। तो देखिए, पहले ये वाली देखिए आप। ये साथियों आप देख रहे हैं तुलसी, ये देखिए, ये कितनी ये शानदार ये तुलसी हो रही है। अभी धूप से ही उठाकर लाई हूँ मैं इनको, और आज काफ़ी तीखी धूप है। ऐसे तो बरसात जैसा माहौल हो रखा है यहाँ पर। तो आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये घास आई हुई है ढेर सारी, ये देखिए, ये जुलाई की घास है। तो ये भी है जैसे यहीं पर है। और यहाँ पर ये देखेंगे आप, ये मेथी भी यहाँ पर आई हुई है, तो ये भी यहीं पर ये है। हम तोड़ सकते हैं मेथी को, और सर्दियों में हम यहाँ पर मेथी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ें भी आप देखेंगे, ये देखिए, ये इसके अंदर ये आप देख रहे हैं रजनीगंधा लगी हुई है। ये गर्मियों के अंदर ख़त्म हो जाती है, लेकिन अब भी बरसात हुई है तो उससे ये वापस हरी हो गई, और जब बरसात होती है तो ये खुद ही हरी हो जाती है। तो इस छोटे से गमले के अंदर देखिए कितनी सारी वनस्पतियाँ लगी हुई हैं, और उसके अंदर आप देख रहे हैं 1 साल पुरानी ये तुलसी, और कितनी ये हरी भरी ये तुलसी है। इसको खाद की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो साथियों, हमें क्या काम करना है कि हमको हस्तक्षेप नहीं करना है, छेड़छाड़ नहीं करनी, निराई गुड़ाई नहीं करनी। जो भी वनस्पति यहाँ पर आती है उसे आने दें, और अगर नहीं आती है तो हम अपने घर से कुछ मूंग के दाने, कुछ मेथी के दाने, ऋतु के अनुसार सर्दियों में मेथी छिड़क सकते हैं, वो हमको खाने को भी मिलेगी। दूसरा, यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करेगी। मूंग डाल सकते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने अभी ये गमला तैयार किया है, 4-5 दिन हुए हैं, तो इसमें देखिए ये मूंग पड़ी हुई है, और इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये बिच्छू कांटी है, इसको कुछ और ही बोलते हैं, लेकिन ये बिच्छू कांटी मुझे याद रह गया है, इस नाम से भी इसको पुकारते हैं। तो ये तुलसी देखिए कितनी ये इसमें हरी भरी ये हो रही है। और यहाँ पर ये देखिए और भी चीज़ें हैं, ये आप देख रहे हैं, ये सूरजमुखी है, यहाँ पे कुछ घास भी आ गई है। तो मैं इनको किसी को डिस्टर्ब करने वाली नहीं हूँ। पानी भी इनमें मैं बहुत कम देती हूँ। तो बस हमको यही काम करने हैं कि हमें कोई इसमें डिस्टर्बेंस नहीं करना है। और ये जो मंजरी आती है इनके ऊपर, आप ये देखिए, तो इनको तोड़ते रहना है। बस ये 3-4 काम करने हैं। हमको पानी ज़्यादा नहीं देना है, पानी से तुलसी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो ये जो चीज़ें साथियों आप देख रहे हैं, ये जो दूसरी यहाँ पर वनस्पति आती हैं, वो इसको बचाने के लिए ही आती हैं तुलसी को। ये आपस में अपने दुख सुख को बांट लेती हैं। जैसे हम अपने परिजनों के साथ रहते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, जब परेशानी आती है, इसी तरह से ये भी रक्षा करते हैं। तो इसी तरह मैं आपको उधर धूप में जो अभी एक लगी हुई है उसको दिखाती हूँ।
जैसे साथियों आप ये देख रहे हैं, यहाँ 2 बज रहे हैं और बहुत चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही है। तो आप देखेंगे इस गमले में, ये देखिए, ये नन्हा सा ये बाल्टी है, ये नन्ही सी, और मुश्किल से 6-7 ये इंच की होगी। और आप इसमें देखेंगे कि ये तुलसी लगी हुई है, ये देखिए। और इसमें कुछ ये सजावटी प्लांट भी हैं, और ये देखिए ये घास भी है। तो मैं इनको कभी डिस्टर्ब नहीं करती, इनकी मिट्टी को बिल्कुल भी नहीं, जो उग रहा है यहाँ आने देते हैं। तो साथियों ये मामूली सा एक चीज़ थी जिसकी वजह से हम खुद ही अपनी तुलसी को मरने पे मजबूर करते थे, हस्तक्षेप करने से अत्यधिक। तो साथियों ये मामूली सा ये उपाय था, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें क्या नहीं करना है। हमें अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना है। जो भी प्रकृति आ रही है तुलसी के पास में या दूसरे पौधों के पास में, उसको आने देना है, उनको उखाड़ के नहीं फेंकना है। मंजरी को हमें तोड़ के अलग कर देना है, पानी कम देना है, बस इतना। ये छोटी सी चीज़ें हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है। तो साथियों ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि तुलसी को कैसे हम जीवित रखें। तो इसको अधिक से अधिक आप शेयर करें ताकि लोगों के घर में तुलसी निरोगी रह सके और अच्छे से वो तुलसी के लाभ प्राप्त कर सकें। तो ज़रूर इसको शेयर करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लें, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा। तो नमस्कार, धन्यवाद।